नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णा लोधियाल, फाइनेंशियल एडवाइज़र। आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और संपन्न होंगे। दोस्तों, आज की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आप सभी लोगों को LIC के द्वारा लॉन्च की हुई एक नई इंश्योरेंस पॉलिसी के बारे में बताने जा रहा हूं, जिसका नाम है LIC बीमा रत्न प्लान नंबर 864। इस पॉलिसी की सबसे खास बात पता क्या है दोस्तों, वो ये है कि ये पॉलिसी गारंटेड रिटर्न्स देने वाली है। ये पॉलिसी की सबसे एक और मेन खास बात ये है कि ये नॉन लिंक्ड प्लान है। नॉन लिंक्ड का मतलब इस पॉलिसी का शेयर मार्केट में कोई भी इन्वेस्टमेंट LIC नहीं करने वाली है। आपको पॉलिसी लेने से पहले ही कट टू क्लियर ये बता दिया जाएगा कि आपको टोटल कितना पैसा मिलेगा, टोटल कितना रिटर्न आपको मिलेगा। अब इस पॉलिसी की मेन टॉपिक्स की बात करते हैं। इसका USP तो मैंने आपको बता दिया कि इसमें गारंटेड रिटर्न्स मिलते हैं और ये एक तरीके से मनी बैक प्लान है। इस पॉलिसी की कुछ एलिजिबिलिटी क्राइटेरियाज भी हैं, चलिए वो डिस्कस कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हम सम एश्योर्ड को समझते हैं। सम एश्योर्ड यानी कि वो वैल्यू जितने का आपको इंश्योरेंस लेना है। यहाँ पर मिनिमम सम एश्योर्ड की अगर बात करूँ, 5 लाख रुपए का सम एश्योर्ड यहाँ पर निर्धारित किया गया है। लेकिन अगर मैक्सिमम सम एश्योर्ड की बात करूँ तो यहाँ पर उसकी कोई भी लिमिट सेट नहीं करी गई है, यानी कि आपकी इनकम प्रूफ के हिसाब से डिज़ाइन किया जाएगा। बताया जाएगा आपको कि आपको मैक्सिमम कितना इंश्योरेंस दिया जा सकता है बीमा रत्न प्लान के अंतर्गत। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं प्रीमियम पेमेंट टर्म और ड्यूरेशन ऑफ पॉलिसी की। देखिए, कई लोग लॉन्ग टर्म प्लानिंग करते हैं, कई लोग शॉर्ट टर्म करते हैं, कई लोग मिड टर्म प्लान करते हैं, राइट। तो सबसे पहले शॉर्ट टर्म वालों के लिए बात करते हैं। अगर कोई शॉर्ट टर्म प्लान करना चाहता है तो 15 साल का प्लान ले सकता है, जिसके लिए उसको मात्र 11 साल ही पैसा देना पड़ेगा। और अगर कोई मिड टर्म प्लान लेना चाहता है तो वो पॉलिसी का जो ड्यूरेशन यहाँ पर रखा गया है वो 20 साल के लिए रखा गया है। उसको जो प्रीमियम देना है वो मात्र 16 साल ही देना है। और अगर किसी का बच्चा छोटा है या कोई 25 साल लॉन्ग टर्म के लिए प्लानिंग करना चाहता है तो उसको 25 साल का ड्यूरेशन दे दिया है, जिसको मात्र जो है 21 साल ही पैसा देना है। यानी कि हर ड्यूरेशन में 4 साल का जो है वो डिस्काउंट आपको मिलता है। दोस्तों, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर के ऊपर बात कर लेते हैं, जो है मिनिमम एज और मैक्सिमम एज फॉर दिस पॉलिसी ऑफ LIC बीमा रत्न। 15 साल के ड्यूरेशन के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है वो 5 साल की रखी गई है। 20 साल की पॉलिसी की ड्यूरेशन के लिए जो मिनिमम एज रखी गई है 3 महीना या 90 डेज आप कह सकते हैं। और 25 साल के ड्यूरेशन के लिए भी मिनिमम एज रखी गई है 90 डेज या 3 मंथ्स। उसके बाद अगर हम मैक्सिमम एज की बात करें तो 15 साल की ड्यूरेशन की पॉलिसी लेने के लिए मैक्सिमम 55 साल तक का व्यक्ति ही पॉलिसी ले सकता है। यानी कि इस पॉलिसी को 55 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति नहीं ले सकता है। उसके बाद अगर हम 20 साल की पॉलिसी की ड्यूरेशन की बात करें तो 50 साल तक का मैक्सिमम एज का व्यक्ति भी इस पॉलिसी को ले सकता है, लेकिन मैक्सिमम जो टेन्योर ले सकता है वो 20 साल की पॉलिसी ले सकता है। अगर हम 25 साल के टेन्योर की बात करें, मैक्सिमम जो 45 साल का व्यक्ति है, 45 की एज का व्यक्ति है, वो 25 साल का ड्यूरेशन भी ले सकता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कौन सी वो एज है जहां पर आपकी ये पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। तो यहाँ पर भी कुछ क्राइटेरियाज हैं। अगर हम 15 साल की पॉलिसी ले रहे हैं तो आप जिस दिन 20 साल के हो जाएंगे उस दिन आपकी पॉलिसी कम से कम मैच्योर हो जानी चाहिए। यानी कि आप 20 साल की एज में हैं तो आपकी LIC की ये पॉलिसी मैच्योर हो जानी चाहिए। आपको उस हिसाब से प्लान करना है। अगर आप 20 साल का प्लान ले रहे हैं तो आपकी एज जिस दिन 20 साल की होगी तो आपको ये पॉलिसी मैच्योर कर लेनी है। अगर 25 साल की ड्यूरेशन की बात करें तो उस कंडीशन में जिस दिन आप 25 साल के हो जाएंगे तो ये पॉलिसी कम से कम उस दिन मैच्योर हो जानी चाहिए। अगर हम मैक्सिमम एज एट मैच्योरिटी की बात करें तो यहाँ पर तीनों ही कंडीशन में 15, 20 और 25 तीनों ही कैटेगरीज में मैक्सिमम एज 70 साल की रखी गई है। यानी कि आपके 70 की एज कंप्लीट होने तक आपकी ये पॉलिसी कंप्लीट हो जानी चाहिए।